बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 20 दुआ की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू ज़बान के हवाले से बरकी मीडिया पर मवाद सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सके, नज़म सुन पढ़कर मरकजी ख्याल तहरीर कर सके, नज़म पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सके। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है तफहीम, और तफहीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, नज़म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है अलिफ, पहले शेर में शायर ने किस ख्वाहिश का इजहार किया है? जवाब है, शायर ने ख्वाहिश की है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों में ऐसी तमन्ना बेदार कर दे जो हर कल्ब को मुस्तरिब कर दे और उनकी रूह को तड़पा दे। बे, वादी फारा से कौन सी वादी मुराद है? जवाब है, वादी फारा से मुराद मक्का मुकर्रमा की वादी है जहां खाना काबा वाक़ है। अगला सवाल है जीम, महरूम तमाशा का मतलब क्या है? जवाब है, वो लोग जो बसीरत से महरूम हो चुके हैं, जो अपनी हालत ज़ार का इदराक नहीं रखते। अगला सवाल है दाल, भटके हुए आहू से कौन मुराद है? जवाब है, भटके हुए आहू से मुराद वो मुसलमान है जो इस्लाम की राह से हट गया है। अगला सवाल है महमल खाली का मतलब क्या है? जवाब है, वो दिल जो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से खाली हो, उसे महमल दिल कहते हैं। आखिरी सवाल है, आखिरी शेर में शायर ने अपने खालिक से क्या इल्तिजा की है? जवाब है, आखिरी शेर में शायर इल्तिजा कर रहे हैं कि मैं उजड़े हुए बाग का परेशान हाल बुलबुल हूँ और तेरे आगे सवाल करता हूँ, तू मुझ मोहताज को खुशियों और सुकून की दौलत अता फरमा दे। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, या रब दिले डैश को वो जिंदा तमन्ना दे। ऑप्शन है मोमिन, मुस्लिम, मुसलमान, इंसान। दुरुस्त जवाब है मुस्लिम। बे, इस नज़म के शायर का नाम है? ऑप्शन है इस्माइल मिर्ठी, मुजफ्फर वारसी, सूफी तबस्सुम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दुरुस्त जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जीम, देखा है जो कुछ मैंने डैश को भी दिखला दे। ऑप्शन है औरों, सब, उन या इन। दुरुस्त जवाब है औरों। दाल, बेलौस डैश हो बेबाक सदाकत हो। ऑप्शन है उल्फत, शफकत, मोहब्बत, शुजाअत। दुरुस्त जवाब है मोहब्बत। हे, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का। ऑप्शन है चमन, दियार, बाग, गुलिस्तां। दुरुस्त जवाब है गुलिस्तां। वाव, सही अराब वाला लफ्ज है। तो प्यारे बच्चों, इन ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो सही अराब वाला लफ्ज है। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। खाली जगह में लफ्ज आएगा जिंदा। बे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे। खाली जगह में लफ्ज आएगा जर्रे। जीम, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। खाली जगह में लफ्ज आएगा दीदाए बीना। दाल, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। खाली जगह में लफ्ज आएगा आहू। है, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को। खाली जगह में लफ्ज आएगा जुल्मत। वाव, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो। खाली जगह में लफ्ज आएगा सदाकत। जे,
तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। खाली जगह में लफ्ज आएगा मोहताज। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। यानी मिसरे का आधा हिस्सा कॉलम अलिफ में दिया गया है, बकिया कॉलम बे में। हमने दोनों को मिलाकर मिसरा मुकम्मल करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। इस शहर के खोगर को फिर वुसअत सहरा दे। इमरोज़ की शोरश में अंदेशाए फरदा दे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।